हेलो नमस्कार। मैं हूं खेमराज चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ISBM यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। आज BA सेकेंड ईयर की क्लास के लिए हम जो है तुलनात्मक राजनीति के विषय में आपसे आज चर्चा करेंगे। यह एग्जाम की दृष्टि से यह विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक राजनीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हम क्यों करते हैं? क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न संविधान, सरकार, कानून, विभिन्न देशों के एक ही स्तर के और अलग अलग स्तर के कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। हम किसी भी चीज़ या वस्तु का तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि हम तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि हम कोई वस्तु है तो उनकी अच्छाइयों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था में भी हम जो है एक देश के राजनीतिक व्यवस्था का, संविधान का, सरकार का, राज्य का, एक देश की कार्यपालिका का दूसरे देश की कार्यपालिका से, व्यवस्थापिका से, न्यायपालिका से हम तुलना इसलिए करते हैं ताकि हमारे व्यवस्था में जो कमी है उसको कैसे दूर कर सकें और दूसरे जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको कैसे हम अपने राजनीतिक व्यवस्था में उसे शामिल कर सकें। तो तुलनात्मक राजनीति जो है एक व्यापक अवधारणा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या हुआ? कमी देखने को मिला। तो इस वजह से राजनीतिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए क्या करने लगे? तुलनात्मक अध्ययन करने लगे। तुलनात्मक राजनीति एक वर्तमान में क्या है? आधुनिक अवधारणा है जिसे हम जो है इस मेथड के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं का विश्लेषण अच्छे से हम कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत जो है सबसे पहले अरस्तु ने किया था। उन्होंने 158 देश के संविधान का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम आता है उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर हैं। इन्होंने तुलनात्मक व्यवस्थाओं का अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन किया है। तुलनात्मक राजनीति में हम जो है खाली विकसित देशों के तो राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि हम जो है तुलनात्मक राजनीति में विकासशील देश के भी राजनीतिक व्यवस्था, संरचना का भी हम उसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो कमी है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसको हम जानने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो कमी है उसे हम दूर करने के लिए क्या करते हैं? तुलनात्मक राजनीति का सहारा लेते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें, तुलनात्मक राजनीति में किस चीज़ का अध्ययन होता है, किन विषयों का अध्ययन होता है, तो हम सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में जो है राज्य का, सरकार का, संविधान का, कानून का, एक देश की कार्यपालिका का दूसरे देश की कार्यपालिका से, एक देश की न्यायपालिका का दूसरे देश की न्यायपालिका से हम क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में केवल लोकतांत्रिक देशों का ही अध्ययन नहीं करते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि हम जो है तुलनात्मक राजनीति में चाहे वो साम्यवादी देश हो, चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो, चाहे वो राजतंत्र देश हो, चाहे वहाँ लिखित संविधान हो, चाहे अलिखित संविधान हो, तो जिन व्यवस्थाओं में जो खामी है, जो गुण हैं, उनको हम क्या करते हैं? तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कैसे सुधार लाया जा सके। तो तुलनात्मक राजनीति की जो शुरुआत है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व के अभ्युदय ने तुलनात्मक राजनीति को व्यापक आधार प्रदान किया है। अब इसका संबंध पश्चिम देशों के संस्थागत और राजनीतिक संस्थाओं से ना होकर के गैर राजनीतिक संस्थाओं व उन्हें प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक व्यवहार तृतीय विश्व के देश की राजनीति से भी हम अध्ययन करते हैं। आज राजनीति विज्ञान में सदियों से प्रचलित राज्य, सरकार, संस्था, शक्तियों व जनमत के स्थान पर नवीन अवधारणाएं जैसे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचार का भी हम क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक व्यवस्था आदि प्रमुख अवधारणाएं तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत मानी जाती हैं।
क्योंकि ये अन्य सभी अवधारणाएं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। आज नई तकनीक, पद्धति व दृष्टिकोण ने तुलनात्मक अध्ययन को वैज्ञानिक और व्यवहारिक बना दिया है। इसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का भी हम अध्ययन शामिल कर सकते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तुलनात्मक राजनीति क्या है? अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति है। अंतर अनुशासनात्मक का मतलब ये है कि कोई भी विषय अपने आप में एक किसी न किसी रूप में एक विषय जो दूसरे विषय से जुड़ा हुआ है, तो वो विषय कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन सभी बातों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। विश्व की राजनीतिक व गैर राजनीतिक संस्थाएं, उनका व्यवहार तथा जैसे राजनीतिक व्यवस्था में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन बातों का अध्ययन हम करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में कहा जाए तो एक प्रकार से यह आधुनिक अध्ययन पद्धति है, व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति है से आशा ये है कि भाई हम राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो लोग लगे हुए हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ना करके हम व्यवस्था में कार्य करने वाले लोगों के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं कि वह राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत डेविड स्टर्न सिस्टम पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था जो है एक दूसरे से मूलतः जुड़ा हुआ है। कहने का आशय यह है कि जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें अंतर्निर्भरता होता है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था एक वातावरण, निश्चित वातावरण में काम करता है, एक पर्यावरण में काम करता है। उससे आशा यह है कि वातावरण से आशा है कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, है ना। तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था एक वातावरण में काम करता है और यह वातावरण जो है, वातावरण जो है राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित भी करता है और खुद प्रभावित भी होता है। अगर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने वातावरण से संतुलन नहीं बना पाता है, यानी वहाँ के सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा, सांस्कृतिक ढांचा से अगर संतुलन नहीं बनाता है, तो वह राजनीतिक व्यवस्था क्या हो जाता है? ढह जाता है या टूट जाता है। तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जो है आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो राजनीतिक पर्यावरण है ना, उससे क्या बनाना है? संतुलन बनाना है। तो